पूनम मैम, सबसे पहले आपने ने शुरू किया था। आप ही बताइए। पूनम मैम, अपना नाम एंड आप क्या करते हैं और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? मैं पूनम नारंग मोहाली से हूँ। अ, मेरा मेन इंटरेस्ट है नेचर से ही अपनी बॉडी को ठीक रखना और किसी और के लिए भी हेल्प दे सकूं। मेनली मैंने इससे ज्वाइन किया, नॉट गेटिंग इनटू दिस एलोपैथिक मेडिकेशन, और जो आसपास ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है अभी। तो हम्म। आई वांट कि मैं और मेरे आसपास के जितने लोग हैं मैं उनको हेल्प कर सकूं कि नेचर नेचुरली ही अपने आप को हेल्दी कंडीशन में रख सके मैक्सिमम। ग्रेट, ग्रेट। वेलकम है। थैंक यू। लोकेश जी, आप अपना मैं इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं नालागढ़ से हिमाचल प्रदेश। और मैं ये कोर्स अपना सोच से ठीक रखना चाहता हूँ और अपनी फैमिली का भी। तो और समाज सेवा भी करना चाहता हूँ नेक्स्ट आगे चल के, हम्म। इसलिए ये कर रहा हूँ मैं। वेरी नाइस, वेलकम। ममता मैम। मैम, ममता मैम, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप क्या करते हैं और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया? आपका माइक ऑफ है। हम माइक बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे। हाँ, ठीक है, अब हो गया। मैं तो वैसे ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बाकी अब जब करके पूरा होगा तब मेरा क्या एम होएगा बाद में डिसाइड होगा। एक बार कर लिया बस कि कुछ करना है बस। ओके, और आप करते क्या मैम? मैं पीजीटी संस्कृत, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल 23 चंडीगढ़। ओके, मैंने पहले ग्रेट, ग्रेट। एस्ट्रोलॉजी भी किया है, टैरो भी किया है, स्टडी भी है। बस करना है कुछ ना कुछ, फ्री नहीं बैठना। तो ग्रेट, जिससे जिससे बहुत हो जाएगा काम हो जाएगा। वेरी नाइस, वेलकम है। थैंक यू सर। जासमीन मैम, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप क्या करते हैं और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? जासमीन मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैं एक्चुअली सर, आई हैव डन एमसीए एंड आई वाज इनटू कॉर्पोरेट जॉब फॉर बिफोर मैरिज 6-7 years. ओके। Then after marriage, I had to leave the job. Corporate job is not possible. Then हम्म। I had kids, so I was at home only. Now for ओके। past 2-3 years, I'm into gardening. You know, for हम्म। a lot of gardening and everything. So that's why this thing came to me. So I thought, let's do this as well. I had time now because my kids are grown up now. My son is in class 12th, daughter is in class 6th. So ओके। I do get some time now. So I thought, let's utilize it वेलकम, productively, I would say. Huh. डेफिनेटली, डेफिनेटली वेलकम मैम। Thank you. दिनेश जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। दिनेश जी, अपना नाम, आप क्या करते हैं? आपका माइक ऑफ है। माइक अभी ऑफ है आपका। माइक बना होगा, वहां पे क्लिक करेंगे, माइक ऑन हो जाएगा। हाँ, हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। दिनेश सिंह। और हम्म। मेरा क्लिनिक है अपना सनी ग्लेब मोहाली में, हीरिंग एड का। ओके, ग्रेट। और आपके साथ मैं अभी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी का योग कोर्स करना शुरू किया था। हम्म। तो क्या रीजन है आपने ये कोर्स क्यों चुना सर? थोड़ा सर अपना नेचुरोपैथी की तरफ अभी लोग जाना चाहते हैं, तो मैं भी उस तरफ सोच रहा हूँ कि उसको इंटरेस्ट लिया जाए पूरा। और ग्रेट। लोगों को इसकी तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ किया जाए, मतलब काम काम किया जाए। ठीक, ठीक, ठीक। बढ़िया सर। वेलकम, वेलकम यू ऑल। अगले हफ्ते से हम पूरा 9:30 एग्जैक्टली स्टार्ट कर लिया करेंगे शार्प। आज पहली क्लास थी तो इसलिए हम थोड़ा वेट करें कि जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। सो
सब लोग 9:25 पे नेक्स्ट वीक से ना ज्वाइन कर लिया कीजिए सर, ताकि सबका टाइम इम्पोर्टेंट है, तो हम टाइम पे स्टार्ट करें, टाइम पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है। ठीक है तो सर, ठीक है। जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो सबसे पहले काम क्या करते हैं? जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? नाम, हाँ जी। भगवान का नाम। तो सब लोग हाथ जोड़ लें, भगवान, भगवान की वंदना सर। है ना? गणेश। सब लोग हाथ जोड़ें, आंखें बंद। ओम अस्तु मा अस्तु मां सद्गता तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। धीरे से लें। तो सब लोग यहाँ पे नेचुरोपैथी के लिए आए हैं ना? तो नेचुरोपैथी सीख के हम क्या करना चाहते हैं, क्या एम है हमारा? हेल्थ को ठीक करना, है ना? हेल्थ को मेंटेन करना और हेल्थ को इम्प्रूव करना, राइट? तो जिस चीज को हमें इम्प्रूव करना है वो है क्या? हेल्थ का मतलब क्या है? देखिए, इंटरेक्टिव क्लास रहेगी, इसमें मोनोलॉग नहीं आएगा, तो बीच बीच में हम सब इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो व्हाट इज हेल्थ? आप अपना अपना विचार रख सकते हैं, कुछ गलत कुछ सही नहीं है इसमें, इट्स डिस्कशन। क्या समझते हैं हेल्थ क्या है? अपने आप को फिट रखना, कोई बीमारी ना लगे हमें। मतलब कि कोई बीमारी ना हो तो हेल्थ मानी जाती है ना सर? हाँ जी। और कोई? बैलेंस, बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स है, मुझे ऐसा लगता है दैट इज हेल्थ। बैलेंस हो, बिल्कुल ठीक है। और जिस चीज के लिए हम इतना बड़ा कोर्स कर रहे हैं तो और बड़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी ममता। हमारी बॉडी की शारीरिक रचना है प्रॉपर, तो हम्म उसको एक प्रॉपर, जैसे एक मशीन होती है उसके बारे में हम जो नॉलेज लेते हैं, तभी हम मशीन को चलाते हैं। तो ऐसे ही हम्म हमारा शरीर भी एक स्वस्थ तभी जुड़ता है जब हम उस शरीर को प्रॉपर तरीके से चलाते हैं, अकॉर्डिंग टू हम्म, एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू हमारा खाना, अकॉर्डिंग टू हमारा रहना, वो सब मानसिक और शारीरिक दोनों में आते हैं हमारा स्वास्थ्य। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ग्रेट। और कोई? दिनेश जी, जैस्मिन जी, कुछ ऐड हेल्थ जो करना है, है? शरीर, हाँ। शरीर का ध्यान रखना, और एक शरीर के जो भगवान ने हमें इतने महत्वपूर्ण अंग दिए हैं, हम्म इनको सभी को अलाइनमेंट करना, इनको संभाल के रखना सर। जब तक राइट आपका राइट। जीवन है, चाहे वो 50 साल है, 100 साल है, जितने भी बॉडी है प्रॉपर काम करे, हम्म। मेरे अनुसार बिल्कुल। यही एक अच्छा एक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, हम्म जो कि हम्म। नेचुरोपैथी के द्वारा ही संभव है। राइट। एक वैसे एक सेइंग भी है, ओ गॉड लेट मी डाई यंग बट एज लेट एज पॉसिबल। लेट मी डाई यंग बट एज लेट एज पॉसिबल, मतलब कि जब तक मैं रहूं मैं यंग ही रहूं। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सर। एक, जैसे अभी दिनेश जी बोल रहे हैं, तो आप सब लोगों ने जो बोला है उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो हेल्थ का पार्ट ना हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो हम पीपीटी के थ्रू साथ साथ पढ़ते हैं। तो आई शेयर वन पीपीटी, आपको दिख रही है सब लोगों को स्क्रीन पे? हाँ जी। राइट। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ एक्चुअल में क्या है, जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। बहुत सारी नोशंस है, हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ सिकनेस, कि हम बीमार नहीं तो हम हेल्दी हैं। ठीक है। कोई कहते हैं कि वी आर एट ईज विदाउट डिजीज, कि हम बिल्कुल आराम से हैं तो हम हेल्दी हैं। अगर मैं कोई दवाई नहीं खा रहा तो मैं समझता हूँ मैं हेल्दी हूँ। ठीक है। और कईयों का होता है स्टेमिना बहुत अच्छा है, वो कहता है कि मैं तो आधा घंटा भी भागता हूँ ना, मैं थकता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हेल्दी हूँ। ठीक है। ये सब जो चीजें हैं ये इंडिकेटर्स हैं, बट ये एक्चुअल में हेल्थ, पूरी हेल्थ नहीं है। ठीक है। मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि मैं अंदर से बिल्कुल ठीक हूँ, हो सकता है मेरे अंदर कुछ चल रहा हो। स्टेमिना की बात करें तो आजकल हम कितने केस देखते हैं कि वो पर्सन था, वो जिम में उसने वर्कआउट किया और वर्कआउट के बाद एकदम से उसको हार्ट अटैक आ गया। सो इट इज नॉट कि इमीडिएट हो रहा है कुछ,
ऑलरेडी बॉडी में कुछ था विच हैज कम अप। सो सबसे पहले जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट दे से अबाउट हेल्थ, कि हेल्थ क्या है। जैसे कि हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो सिर्फ फिजिकल नहीं है कि हम हमारी बॉडी ठीक है तो हम हेल्दी हैं, दैट इज नॉट द हेल्थ। मेंटल भी ठीक होना चाहिए और सोशल वेलबींग भी अच्छा होना चाहिए, राइट। नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, वो हम हेल्थ का, उसको पूरी हेल्थ नहीं मान सकते हैं। हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये सारी चीजें हमारी जो हैं वो ठीक होनी चाहिए। ओनली देन वी आर हेल्थ, राइट। और अब नेचुरोपैथी क्या है? ठीक है, हेल्थ तो हमने देख लिया कि फिजिकल होना चाहिए, मेंटल, सोशल वेलबींग। नेचुरोपैथी क्या है बेसिकली? तो हम सब लोगों ने सुना है कि 5 एलिमेंट्स हैं, ये सब कुछ है। जो नेचुरोपैथी की मेन डेफिनेशन है वो आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी बुक्स में भी है वैसे। तो नेचुरोपैथी ड्रगलेस। सबसे पहले इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई भी ड्रग नहीं तो ये देते। पीपीटी नहीं मिलेगी? हाँ जी मैम। ये हमें नोट करना है या स्क्रीन क्या, या पीपीटी बाद में डालोगे आप? मैम ये रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, PPT नहीं आएगी, ठीक है। तो कोडिंग आप अपने आएगी तो नोट, ये हम हाँ, नोट करें, क्या करें फिर? आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या रिकॉर्डिंग से आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरोपैथी ड्रगलेस, इसमें कोई भी हम ड्रग नहीं लेते हैं। नॉन इन्वेसिव रैशनल, कोई भी हम इसमें जो सर्जरी वगैरह नहीं है, कुछ भी बॉडी में एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें नेचुरल एलिमेंट्स बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ वाइटलिटी, थ्योरी ऑफ टॉक्सीमिया, थ्योरी ऑफ सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी। तो इसमें अलग अलग थ्योरीज रहती हैं। थ्योरी ऑफ वाइटलिटी मींस जो हमारी जीवनी शक्ति है उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, जो हमारी वाइटल फोर्स है उसके ऊपर काम करेंगे। टॉक्सीमिया, जो टॉक्सिन्स है बॉडी में उसके ऊपर काम करते हैं। और सबसे ऊपर जो हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, हमारी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है और हमारी बॉडी में वो कैपेसिटी है, राइट। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं और जो प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी लिविंग है उसको फॉलो करते हैं, इसी को हम नेचुरोपैथी कहते हैं। कोई भी ड्रग नहीं है, कोई भी बॉडी में कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है कि कल को काट काट छांट कर दी कि ये चेंज कर दिया, वो पार्ट निकाल दिया, वो सब नहीं है। अपनी वाइटलिटी को बढ़ाते हैं, टॉक्सिन्स को कम करते हैं, और जो बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है उसको हम ठीक करते हैं, ठीक है। सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी क्या होता है कि हम अगर बॉडी को ज्यादा परेशान ना करें, अलग से कोई दवाइयां ना दें, कुछ और प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, तो हमारी बॉडी अपने आप को खुद से हील कर लेती है, ठीक है। अब जैसे कि WHO ने बोला कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, है ना। तो फिजिकल का मतलब क्या? फिजिकल का मतलब क्या, फिजिकल में क्या आएगा? अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, ठीक है, जिनके कैमरे ऑन है, दिनेश जी का कैमरा ऑन नहीं है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि कोई बंदा हेल्दी है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है? अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो कौन हेल्दी है कौन नहीं है, कैसे पता चलेगा? पता चलता है कि नहीं? एनी गेस? तो टेस्ट वगैरह से ही पता लगता है। दिख तो सब हेल्दी रहे हैं सामने। सब हेल्दी दिख रहे हैं बट टेस्ट से पता चलेगा, है ना। और कोई आइडिया, कोई गैस कर सकता है? फेस या कुछ किसी का हो रहा होता है कि उससे बता दे वो कोई, वो अलग बात है। आप थोड़े थोड़े पास पहुंच गए हो। सो बेसिकली जो हेल्थ के सिम्टम्स है, सबसे पहला जो सिम्टम है दैट इज स्माइलिंग फेस। अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें ना, जो बंदा स्माइल कर रहा है, आपके पास कई लोग आते हैं, किसी को देख के उसका फेस ऐसा होता है, स्माइल कर रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है ये बंदा, है ना। कई आते हैं जिनका फेस ही ऐसा होता है कि आप देख के सोचते हो कि यार इससे बात करनी ना ही पड़े तो अच्छा है ना। तो सबसे पहला जो हेल्थ की निशानी है वो स्माइलिंग फेस है, राइट। द पर्सन हु इज स्माइलिंग में काफी सारी चीजें ठीक ही है, राइट। तो दूसरी निशानी क्या है?
उठना बैठना चलना, कई बार इससे पता लग जाता है आप कितने कैसे सही पोस्चर में बैठते हो। राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं जो हमने लिखी हैं, ये सब जो है हेल्थ की निशानी है। अभी मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग हेल्दी हैं कि स्माइल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्माइलिंग फेस, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। एक होता है स्माइल, जबरदस्ती वाली स्माइल, एक होता है अंदर से बंदा खुश है ना। कभी आप अंदर से खुश होते हो तो कैसे स्माइल करते हो, दैट इज फर्स्ट, जो सबसे पहला साइन है हेल्थ का। दूसरा है क्लीन स्किन। क्लीन होती है, दोज पीपल आर हेल्दी। ब्राइट आइज, आंखें देख के आप बता सकते हो, कहते हैं इसकी आंखें बहुत चमक है इनकी आंखों में, ठीक है। कईयों की आंखें होती है कि पीली आंखें होती हैं एंड ऑल दैट। तो आपको उसका टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, आप शक्ल देख के बता देते हो कि यार कुछ ना कुछ तो है, इज नॉट हेल्दी। और कई लोगों का फेस देख के आप पता चलता है यार हेल्दी है, अगर कुछ है भी तो छोटा मोटा होगा, अदरवाइज ही इज हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ, हेल्दी बॉडी ऑर्गन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ऑर्गन वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं वो आपस में प्रॉपरली काम करें। प्रॉपरली काम कैसे करेंगे, सपोज हमने कुछ खाया, जब हम खाते हैं तो मेरा माउथ जो है प्रॉपर काम करना चाहिए, ठीक है, तभी तो मैं खा पाऊंगा। मेरे दांत ठीक ना हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। जब मैंने खाया तो मेरे स्टमक पे गया, तो मेरे स्टमक को भी प्रॉपरली इसको डाइजेस्ट करना है। देन मेरी इंटेस्टाइन को भी उसको प्रोसेस करना है, ठीक है, मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को उसको बाहर फेंकना है। तो ये कोऑर्डिनेशन में है। जब मेरी बॉडी इन कोऑर्डिनेशन काम करती है तो वो हेल्थ है। मैं थोड़ा सा भी चलता हूँ और मेरी सांस फूल जाए तो दैट इज नॉट हेल्थ ना, मेरी टांगों ने काम किया बट मेरे हार्ट ने साथ ही नहीं दिया, राइट। तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं दैट शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली। हम नेचुरोपैथी में एक्सक्रीशन को बहुत महत्व देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स एक तो हम जो टॉयलेट करते हैं, यूरिन पास करते हैं, वो सब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। देन स्वेटिंग इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये सब चीजें क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं, जो भी अनवांटेड चीजें हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलती हैं। जिनका ये चीज ठीक चल रही है उनकी बॉडी 99% हेल्दी ही है। जब भी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो सबसे पहले आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ओवर स्वेटिंग होगी या स्वेटिंग ही नहीं होगी। तो ये सब चीजें जो है वो प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। और कीन हंगर, तो कीन हंगर का मतलब क्या है। प्रॉपर इंटरवल्स पे आपको भूख लगे। हम्म। और You feel hungry means मतलब like you should feel hungry. हम्म। तो अभी क्या होता है कि जो अभी हमारी रूटीन्स हैं, हम क्या करते हैं कि टाइम देख के हम खाना खा लेते हैं। भूख लगी हो चाहे ना लगी हो, मेरा 9 बजे सपोज ब्रेकफास्ट का टाइम है, 1:30-2 बजे मेरा लंच का टाइम है, 4 बजे 5 बजे मैं चाय पीता हूँ शाम की, और रात को मैं 8 9 10 जो भी मेरा टाइम है, तो मैं टाइम देखता हूँ और खाना खा देता हूँ। आई डोंट वेट फॉर कीन हंगर, राइट। और कीन हंगर जो है वो हमारे हेल्थ को प्रमोट करती है। तभी जब हम कुछ खाते हैं तो उसका इफेक्ट तभी आता है जब मेरे को भूख लगी है और मैंने कुछ खाया है, तो बॉडी उसको अच्छे से एसिमुलेट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, राइट। बट विदाउट कीन हंगर जब मैं खाता हूँ तो नेचुरोपैथी में तो हम थोड़ा और भी स्ट्रिक्ट चलते हैं कि आपके पास राइट्स ही नहीं है खाना खाने के अगर आपको ठीक से भूख नहीं लगी है। तो अगर भूख नहीं लग रही है और आप टाइम देख के खाना खा रहे हो, दैट मीन्स आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, राइट। गुड स्लीप, अच्छी नींद हेल्थ की निशानी है। जिसको अच्छी नींद नहीं आ रही वो चाहे जितना भी जिम कर रहा है, योगा कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। वेकिंग अप फ्रेश वो तभी उठेगा जब अच्छी स्लीप आई है। बैलेंस वेट एंड हाइट रेशो, वो हम सबको पता है, कितनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। नो बॉडी पेन और डिस्कम्फर्ट, और बॉडी में कोई भी पेन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, देन वी आर हेल्दी, ठीक है जी। ये जो मैंने चीजें बोली हैं दीज आर इंडिकेटिव, ये नहीं कि पूरा सम अप कर दिया, और भी होते हैं जो फिजिकल लेवल पे चीजें रहेंगी
बट ये मोटा मोटी सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ यहाँ पे शेयर करना है? आप अपने आप को मुझे साथ, हाँ जी। क्वेरी है एक, अगर कीन हंगर की बात करें, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट हंग्री यू शुड स्किप इट। राइट, यू शुड वेट फॉर दैट मैम। उसमें क्या है ना, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि अब जैसे हम ऑफिस में हैं या कहीं पे है, तो वहाँ लंच टाइम ही एक टाइम पे ही हो रहा है। अब मेरे को 1:30 बजे भूख नहीं लगी, मैंने नहीं खाया, 3 बजे भूख लगी, तो फिर क्या करूंगा, है ना? तो वो है जहाँ पे आप इस चीज को ओबे कर सकते हो, वहां तो करिए। अब जहाँ पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज, अब आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो, घर से रोटी नहीं खा के जाओगे, रास्ते में आपने कहीं रुकना नहीं है, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो ये छोटा मोटा। बट अदरवाइज जहां पे आपको अगर भूख नहीं है, 9 बजे भूख नहीं है, डोंट ईट एनीथिंग। जैसे भूख लगे तब खा लो। बट घड़ी देख के खाना जो वो इशू है, कई बार हम क्या होता है, रात को में भूख नहीं होती है, बट हम सोचते हैं कि रात को सोते सोते भूख ना लग जाए तो मैं कुछ खा ही लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, जो हम वो खा लेते हैं फिर नींद ही नहीं आती है। फिर जब तक वो चीज नीचे नहीं जाती है, थोड़ी अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, तब तक हम जागते रहते हैं, साइड्स लेते रहते हैं। तो उससे क्या हुआ, भूख तो हुई हुई खराब, साथ में नींद भी खराब कर ली, रात भी खराब कर ली, अगला दिन भी खराब कर ली। तो वेट फॉर कीन हंगर, एंड उसके बाद खाएं। क्या खाना है, कैसे खाना है, वो तो भी बाद की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। बट फर्स्ट थिंग इज, जो आपको जब हंगरी है तभी खाना है। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अभी फिजिकल हेल्थ की करिए, अब मेंटल हेल्थ की करते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या है? व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मन के विचार, मानसिक, मन से हम्म सोचना, जो हम थिंकिंग सोच के काम करते हैं, बुद्धि चलाते हैं, हम अपना विवेक चलाते हैं, हम्म हम्म सारा हम्म मानसिक में आता है। और व्यर्थ। अब आपके पास कोई बैठा है, वो मेंटली हेल्दी है कि नहीं? अब देखिए, आप कल को अगर प्रैक्टिस करें, सपोज अभी आप करने के बाद नेचुरोपैथ बनेंगे, तो कोई आपके पास आपको बोलेगा कि हाँ जी मेरे को इलाज कर दो, तो आपको कैसे पता चलेगा ये मेंटली हेल्दी है कि नहीं? पास्ट और फ्यूचर में है ना? फ्लिप करता रहे, एंजाइटी क्रिएट करता रहे, फ्यूचर का सोचता रहे, दैट इज नॉट हेल्दी। So neither in हम्म। past nor in future. So whatever you are doing present, मतलब हम्म। मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट है तो हेल्दी है। ओके, ठीक है मैम, ये भी जल्दी से कंडीशन चलो। पता लगता नहीं है, इतनी जल्दी हम इसके बारे में अपनी जल्दी जज नहीं कर सकते किसी को, मानसिक के लिए, मन के लिए। उसके लिए हमें उसके नजदीक जाना पड़ेगा, उसकी स्टोरी जाननी पड़ेगी, उसका व्यवहार, उसका सर्कल, तब हम ये डिसाइड कर पाए। नहीं, but राइट I राइट। think I think the way that person speaks है ना, जो thoughts वो share करेगा, I think that could somehow tell us कि what is he thinking, what is going on in his mind. यही तो मतलब मैं कि उसी के हम जब आएंगे नजदीक तभी पता लगेगा ना हमें मानसिक ठीक है या नहीं। राइट राइट। तो हम देखते हैं अब हमारी पीपीटी क्या बोलती है। तो मेंटल हेल्थ लुक्स लाइक फुल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ पर्सनैलिटी। दैट मीन्स, अगर आपके पास कोई आया, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, पर्सनैलिटी जो उसकी, एक हमारे माइंड में एक इमेज होती है ना, कि डॉक्टर है। बट अगर वो शॉर्ट्स पहन के आ जाए, टी शर्ट पहन के आ जाए, कान में बाली हो, तो मतलब इसकी जो पर्सनैलिटी, व्हाट अ डॉक्टर शुड लुक लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या सही है, मैं वो नहीं कह रहा, बट जो उनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। या हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बंदा इस प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि प्रोफेशन से इतना रिलेट नहीं करना चाहिए, बट एक जो पर्सनैलिटी है उसके साथ जो कोऑर्डिनेटेड उसके एक्शंस होने चाहिए, देन इट इज काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ। अब सपोज आप एक एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, राइट, और एरोप्लेन डगमगाना शुरू हो गया, मतलब थोड़ा हिल रहा है, आप डर रहे हो, तो अंदर से एक पायलट आता है, ठीक है। पायलट ने क्या है कि एक जैंगो टी शर्ट पहनी हुई है और एक निक्कर पहनी हुई है, वो बोलता है डोंट वरी आई विल सेव यू। आपको उस पर विश्वास आएगा कि ये हमें बचा लेगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। नहीं आएगा ना। बट अगर नहीं। अंदर से एक प्रॉपर पॉलिश बंदा आता है जिसने पायलट की यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म प्रॉपर पहन अच्छे से, है ना,
वो आके बोलेगा कि डोंट वरी आई विल सेव यू, मैं बचा लूंगा आपको, आपको विश्वास आएगा। सो दैट इज हाउ योर पर्सनैलिटी एंड योर वर्क शुड कोऑर्डिनेट, जो आपके वो है। तो सबसे पहले जब आपके पास कोई आके बैठे और जो बात करता है, वो सबसे पहले पता चल जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, लव ऑल। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसने रखी हुई है, ठीक है, और सेल्फ एस्टीम, इसमें मैं वो नहीं कहूंगा कि एरोगेंस, एरोगेंस नहीं, बट अपनी रिस्पेक्ट। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मैं तो सबसे बुरा हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं। तो दैट मीन्स मेंटली उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉक है। एंथुजियाज्म, बैलेंस माइंड, चीयरफुल माइंड। तो जैसे बैलेंस माइंड है, वो प्लस माइनस ठीक से बात कर पा रहा है, एंथुजियाज्म है, तो दैट मीन्स ही इज मेंटली हेल्दी। कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। जो लोग कूल और काम होते हैं वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। कई लोग होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उसको हाइड करने के लिए दे शो एग्रेशन, बट एक्चुअल में उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो दैट अगेन, कई बार आप किसी के पास बैठते हो, फर्स्ट टाइम मिलते हो, वो बहुत सारी चीजें बोलेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, बहुत कुछ बोलेगा। बट थोड़ी देर में यू रियलाइज कि वो जो बोल रहा है वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, एक्चुअल में नहीं है, राइट। गुड लिसनिंग हैबिट, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे लोग होते हैं, जब आप उनसे एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप अभी आधी बात बोलते हैं, वो अपनी शुरू कर देते हैं बीच में, आप कोई फिर चीज शुरू करेंगे वो फिर बोलना शुरू कर देंगे, राइट। तो लिसनिंग हैबिट जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए फॉर अ हेल्दी माइंड। नो योर क्वालिटीज एंड वीकनेस, अपनी पता होनी चाहिए, सो दैट आप जो आपकी क्वालिटीज हैं उसको मेंटेन कर सकें, और जो कोई वीकनेस है उसके ऊपर आप काम कर सकें, राइट। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अभी जैसे आप बोल ही रहे थे पहले कि जो बंदा अच्छे से प्लान कर रहा है, डिसीजन मेकिंग ठीक है, एग्जीक्यूशन ठीक है, वो बंदा जो है मेंटली हेल्दी है। कई लोगों का ये होता है प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, एग्जीक्यूशन लेवल पे फ्लॉप हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि अब करना क्या है, ठीक है, घबरा जाते हैं जब करने का टाइम होता है। तो उस टाइम दैट इज मेंटली समथिंग ब्लॉक इज देयर। नो ग्रीड और बायसनेस। जब ग्रीड या बायसनेस आ जाएगी, राइट, तो आप कभी भी मेंटली हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी ग्रीड और जो बायसनेस है वो आपको आगे चलने ही नहीं देगी, राइट। क्योंकि दिमाग फिर एक ही साइड चलेगा, जो चीज एक साइड चलेगी, जैसे हमने ऊपर कहा बैलेंस माइंड, तो बैलेंस कहाँ से रहेगा, राइट। लिमिटेड इवैल्यूएशन, इसका क्या मतलब हुआ, लिमिटेड इवैल्यूएशन, यानी ना। क्वेश्चन का पार्ट। हाँ जी। वाइड नहीं सोचते, जो उनकी सोच होती है उसी में रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। हम्म हम्म हम्म। अ, रमन मैम, इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो वाइड नहीं सोचते, बिल्कुल वो कुएं के मेंढक की तरह सोचते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग हो जाती है, हाँ जी। ठीक है। ये काम करना है कि नहीं करना, वो इतना सोचते हैं, इतना उसके ऊपर R&D करते हैं, वो काम होता ही नहीं है, हम्म। सिर्फ सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। फिर वो एक काम सोचेंगे मैं करूँ ना करूँ, फिर वो अपने दोस्त से पूछेंगे, फिर दोस्त कहेगा हाँ ठीक है कर ले, फिर लगेगा नहीं एक और से पूछ देता हूँ, दूसरा बोलेगा ना कर, फिर यार ये तो बराबर ही हो गया, तीसरे से पूछता हूँ। तो वो चलते चलते क्या होता है, काम होता ही नहीं है, मेंटली उसी में घूमते रहते हैं। ओवर थिंकिंग। हाँ, सो लिमिटेड इवैल्यूएशन मीन्स आपने सोचा, एक बार एनालाइज किया एंड चल पड़े, फिर आगे नहीं चलना तो भी रुके, चल रहे तो भी चल लिए, एक साइड हुए, वो है लिमिटेड इवैल्यूएशन। जो लोग बिल्कुल इवैल्यूएट ही करते रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कई लोग शॉपिंग पे जाते हैं ना, सारी दुकान की चीजें खुलवा लेते हैं, लेते कुछ नहीं है, ठीक है। और कई लोग होते हैं वो जाएंगे और सीधा उनको पता है मेरे को क्या चाहिए, वो लेके आ जाएंगे, है ना। सो कोई भी हम काम करते हैं अगर हम लिमिटेड इवैल्यूएशन रखते हैं, देन अवर माइंड इज हेल्दी, हमें पता है हमें क्या चाहिए, वी आर बैलेंस। और कई बार हम बस इधर उधर सुन के सोच के परेशान होते रहते हैं, बट करते नहीं है। नॉलेज इज पावर और इंफॉर्मेशनल ओबेसिटी, ये एक नया वर्ड आया, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कहीं सुना है, ठीक है। नॉलेज इज पावर, ये हम सब जानते हैं कि जो नॉलेज है वो हमें ताकत देती है, सोचने की मेंटल हेल्थ देती है। अब ये इंफॉर्मेशनल ओबेसिटी क्या हुआ, ये नया वर्ड आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने इसमें ऐड किया। क्या है इंफॉर्मेशनल ओबेसिटी?
गूगल सर्च वगैरह करके लोग बहुत इकट्ठी करते रहते हैं इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ। सो इंफॉर्मेशनल ओबेसिटी इज ओवर इंफॉर्मेशन। अब आप उसमें क्या है, आज की डेट में बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, जब हम बात भी करते हैं वो एक तरह की वीडियो देखते हैं, उसी के ऊपर उनको 10 वीडियोज और आ जाती हैं वैसी। ठीक है, अच्छा। तो 10 देखते हैं तो उसके ऊपर 100 आ जाती हैं। अब उन्होंने वीडियो तो देख ली 100, बट अगर आप उनको बोलोगे कि आप शेयर करो, तो शेयर करने के लिए उनके पास मटेरियल ही नहीं होगा, उनको समझ ही नहीं आएगा शेयर क्या करूं मैं। वो 1 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, वीडियो तो 100 देख ली उन्होंने। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आ गई बट वो किसी काम की नहीं है, वो खिचड़ी पक गई दिमाग में। तो अच्छा। वो जो चीज़ है वो भी हमारे मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो हम लोग जितने लोग रील्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो टाइम है, क्योंकि हम नॉलेज के लिए, शुरू तो नॉलेज के लिए सब लोग करते हैं, बट नॉलेज कहाँ की कहाँ चली जाती है, देन इट इज़ वेरी टफ टू कम आउट। तो अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रील्स देख रहा है, तो अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि मेरे को इसी टाइम देखनी है, इसके आगे पीछे नहीं देखनी। राइट, वो थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमारे बच्चे भी देखते हैं, बच्चे देखते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, एंड एवरीबडी इनटू रील्स। और ये आज के डेट में हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लोगों की जो सोचने की शक्ति है, याददाश्त है, जो मेमोरी है, वो बड़ी वीक होनी शुरू हो गई है। ठीक है, हम कोई काम सुबह सोचते हैं करना है, फिर शाम को याद आता है ये तो किया ही नहीं, रह गया, क्योंकि हम कहाँ बिजी थे, रील्स में। तो ये चीज़ जो है ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा आज के डेट में चैलेंज है, और ये एक एडिक्शन है, इट्स नॉट इजी टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो दो चीजें होगी, फिजिकल, मेंटल। सोशल वेलबींग क्या हुआ, व्हाट इज सोशल? Means you should be socially active, you know. हम्म, ओके, और? अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं। हाँ जी, रिलेशन अच्छे से मेंटेन हो, राइट। और? समाज में सुख दुख आना जाना, हाँ हाँ, सोशल एक्टिविटीज करना, राइट। अपने आप को एक्टिव या हेल्प करना दूसरों की, हम्म, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते। राइट। व्हाट इज सोशल हेल्थ? आई इज इलनेस एंड डब्ल्यू इज वेलनेस। जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं इलनेस की तरफ जा रहा हूँ, और जब मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, तो वेलनेस की तरफ जा रहा हूँ। आप जितना आइसोलेट होते जाएंगे, उतना ही आपकी हेल्थ इश्यूज बढ़ते जाएंगे। और आज की डेट में हम जो मैक्सिमम लोग हैं, क्योंकि वी आर इनटू माइक्रो फैमिलीज, छोटी छोटी फैमिलीज हैं, राइट, एवरीबडी इज बिजी, बच्चे अपने बिजी हैं, स्पाउस अपने बिजी हैं, पेरेंट्स, एवरीबडी इज बिजी, एक तो फैमिली छोटी है। ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अकेले होते हैं। और अगर हम साथ बैठते तो हमें ये भी नहीं याद आता कि अब बात क्या करनी है, हम फिर मोबाइल में घुस जाते हैं। तो ये जो है, ये हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, विच इज अगेन हेल्थ का जो सबसे बड़ा। जब आप, अगर आप किसी से भी बात करेंगे, ठीक है, कोई अगर आपके पास आए कि मेरे को ये बीमारी है, कुछ भी बीमारी बोले, वो पेट दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, ये है वो है, आपको लगेगा कि जब आप थोड़ा डीप में जाएंगे कि ही और शी इज क्वाइट अलोन। तो वो जो सारी चीजें अंदर ही, वो प्रेशर कुकर बना हुआ है, कहीं निकल ही नहीं रहा, वो अंदर ही अंदर घूम ही जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आई इज इलनेस, डब्ल्यू इज वेलनेस, एज पर सोशल वेलबींग। प्लेयर इन गिविंग, अगर आप कभी भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, ठीक है, मजबूरी में नहीं, खुशी में देते हैं। ठीक है, एक ये नहीं कि कोई घर आया आप सगन तो पाना ही पहना है, वो वाला नहीं। बट अगर किसी को खुशी खुशी कुछ दे रहे हैं, यू फील मोर हैप्पी देन द पर्सन हु इज रिसीविंग इट। जिसको आपने दिया वो तो खुश है ही है, बट आप उससे भी ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव लिविंग सेट एग्जाम्पल्स, गुडविल। तो जब आप, अब जैसे हम चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो कितनी चीजें हम उसमें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सुन के हम आगे बोल जरूर देते हैं, ठीक है, सदा सच बोलो, तो मैं सबको बोलूंगा सदा सच बोलो, बट मैं ये नहीं सोचता कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। ठीक है, तो हम जब भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पहले हम अपने को एनालाइज कर लें कि क्या मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा।
अगर मैं कर रहा हूँ तो अपने आप फिर मेरे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीख लेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, सुन के आते हैं और सबको बता देते हैं, बट खुद खत्म, हम खुद उस पर कुछ काम नहीं करते। ठीक है। एम्पैथी, कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, वो किस सिचुएशन से जा रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, तो वो एक सोशल वेलबींग का बहुत बड़ा पार्ट है। राइट। टेक एवरीवन अलोंग, सबको साथ लेके चलना। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है। हम लोग अगर 4 लोग हैं एक फैमिली में, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां सब अपनी अपनी डिशेस मंगाते हैं। ठीक है। तो आज के डेट में टेकिंग एवरीबडी अलोंग से, और जो प्रैक्टिकली इजी है, दैट इज गोइंग विद अदर, गोइंग विद द फ्लो। वो भी हमें सोशली जो है कनेक्टेड रखता है। हर जगह पे मेरे को अपना ही नहीं चलाना जरूरी। कई बार मैं दूसरों के साथ भी चलूंगा, जब मैं दूसरों के साथ चलूंगा तो वो मेरे साथ भी चलेंगे। तो आज के डेट में ये ऐसा हो गया। मैन रिलेशन विद सोशल एनवायरनमेंट, तो जब हम सोशल की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के साथ भी, इट इज नॉट ओनली बिटवीन ह्यूमन बींग्स। मैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी इर्द गिर्द की चीजों के साथ कितना एक्टिव हूँ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल हेल्थ। राइट। देन रोल एग्जीक्यूशन। अब सोसाइटी में, घर में मेरा एक रोल है। आई एम अ फादर, आई एम अ मदर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ ब्रदर। ठीक है। आई एम अ पार्ट ऑफ सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा एक रोल है जो मैंने, कुछ तो मेरे को बाय नेचर मिले हैं, कुछ मैंने खुद लिए हैं। तो वो रोल को अच्छे से एग्जीक्यूट करना। अगर मैं फादर हूं तो क्या मैं अपने फादर के रोल को अच्छे से कर रहा हूँ? मैं मदर हूं तो मदर का रोल मैं ठीक से कर रहा हूँ? तो अपने रोल को खुद एनालाइज करना। कोई बताएगा तो हमें शायद बुरा ही लग जाए कि यार तू अच्छा फादर नहीं है, तेरे ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो फिर मैं डिफेंसिव में चला जाता हूँ। तो रोल एग्जीक्यूशन मीन्स आई शुड एनालाइज माई सेल्फ एंड अकॉर्डिंगली वर्क ऑन दैट। ठीक है। रिस्पेक्ट अदर्स, जब मैं दूसरों को रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट मिलती है। ना भी मिले बट आप एटलीस्ट दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो कैसा भी पर्सन है। मे बी आपके घर में मेड है या कोई भी है, तो हमें किसी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी इंपॉर्टेंट है, अगले की भी उतनी इंपॉर्टेंट है। राइट। तो वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एडजस्टेबल नेचर, जैसे अभी मैंने पहले ही बात की कि हर जगह मेरे को सिर्फ मैं ही नहीं देखना। आप किसी की भी नेचर चेंज करनी चाहो, आप नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। बट हम सारी जिंदगी लगे रहते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चेंज करने में लगे रहते हैं, जो कि सारी उम्र होता नहीं है। ठीक है। उसमें बेटर है कि आप जितना अपने आप को मोल्ड कर सकते हो उतना कर लो, तो आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा। राइट। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओवर इन्वॉल्व। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। ओके। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? कुछ हद तक। जैसे कि जहाँ जरूरत हो। जहाँ जरूरत हो। ओके। और कोई, किसी और का कोई विचार? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? राजेश जी, लेनी। आप बताइए, आप तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सर माइक ऑन कर दीजिए, आपका माइक ऑफ है। जी लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो। हम्म। ओके। अम, राजेश जी पतंजलि के प्रभारी हैं। और सर आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपने बाद में ज्वाइन किया है। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा। मैं पतंजलि योग समिति का जिला प्रभारी हूँ। मेरा निवास स्थान मुबारिकपुर डेराबस्सी है। और मैं पिछले 2004 से योग से जुड़ा हूँ, और 2008 से मैं विधिवत रूप से पतंजलि से जुड़ गया था। तो सुबह रोज योग की कक्षा चलाना, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और योग शिविर लगाना, और समाज सेवा के काम में अब मैं 4 साल से रिटायर हो चुका हूँ। अ, हमारी फार्मा कंपनी थी डेराबस्सी में, पंजाब केमिकल्स। तो अब मैं समाज के कार्य ही करता हूँ ज्यादातर। यही मेरा परिचय है। थैंक यू सर, वेलकम।
तो इतने सालों से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है, और उसको निभा भी रहे हैं, तो सबसे पहली बात, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो उसको निभाएं। ठीक है, कई बार लोग ले तो लेते हैं बट उसको निभा नहीं पाते हैं, सो विच इज थॉरली बैड। या तो लो ही मत, अगर ले रहे हो तो। जैसे ये रोज सुबह 5 बजे अपनी क्लास पढ़ाते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब योगा करवाते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जो नहीं लेते, दोनों में क्या फर्क है? आप खुद एक्टिविटी एक्टिव होते हो, आपको और अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है डे बाय डे, मैंने आज ये किया, और एक भगवान का खाता बढ़ता जाता है कर्मों का। बिल्कुल सबसे सही बड़ी बात। बात तो यही होती है कि आपके कर्मों का खाता बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और एक बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा होता है आत्मसंतोष, कि मैं हाँ। कर्म कर रहा हूँ, हम्म। अपनी ड्यूटी राइट। परफॉर्म कर रहा हूँ, और मेरी एक हम्म रूटीन है सुबह जल्दी उठना, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग मेरी वेट कर रहे हैं, मैंने उनको योग सिखाना है, योग करवाना है, तो मैं कोई भी कहीं कार्य हो। इसी उपलक्ष्य में मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि अगर गॉड ने आपको कोई, जैसे हम कहते हैं ना, मेरे को एक एक्स्ट्रा कोई शक्ति मिले, तो शक्ति देने का तरीका है, गॉड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मेरे भगवान आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। कोई वो पहले होता है ना चमत्कार के, ये लो ये पानी पी लो और आप और ताकतवर हो जाओगे, तो वैसा नहीं है। जब हमें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कई बार हम लेते हैं, कई बार हमें मिलती है, बट जब हम उसको ठीक से निभा लेते हैं तो वी फील, जैसे अभी राजेश जी भी कह रहे थे कि हम और प्राउड फील करते हैं, और हमें पता चलता है कि अब मैं पहले 10 लोगों को हैंडल कर रहा था, अब मैं 50 को कर पा रहा हूँ। सो हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इसका एक पहलू है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओवर इन्वॉल्व नहीं होना, उसका क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने समझ लिया, अच्छी चीज है, लेनी भी चाहिए, और उसके ही साथ ही हमारी ग्रोथ है। ओवर इन्वॉल्व नहीं होना। इससे कई वजह से कोई गलत चीज हो रही है, इसमें हम और ज्यादा इन्वॉल्व होकर ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ओवर हो जाता है। कि भी तुम पहले देखो किसी का, अभी मेरी क्लास स्कूल में एग्जाम्पल हुआ है कि एक लड़का एक लड़की को बहन बना के ले आया, वो कहती है कि ये गलत काम नहीं करेगा, उसके गलत काम हम्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है उसकी। एप्लीकेशन हम्म। पे लिख भी दिया कि मैं इसकी बहन हूँ, आगे से ये करेगा नहीं, और रियल में वो सिस्टर नहीं थी, बहन बन के आई ओके। थी। हाँ हाँ इस तरह से हाँ। गलत एग्जाम्पल भी मिलते हैं हमें लाइफ में बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ही उसके लिए वो गलत हो गया ना, हाँ जी। क्योंकि है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बट उसने गलत साइड से उसको निभाया, है ना। और ओवर इन्वॉल्व में एक और चीज है जो ज्यादातर, बल्कि मैं फीमेल्स की तरफ बात करूंगा, कि मोस्ट ऑफ द जो मदर्स होती है ना, वो बच्चों के साथ ओवर इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, वो हर चीज में ना उसको लगता है कि बच्चा भी छोटा ही है, वो जब वो 5 साल का है या वो 15 साल का है, वो सेम ही ट्रीट करती हैं। तो ओवर इन्वॉल्व होने के चक्कर में क्या है, बच्चे की ग्रोथ में हिंड्रेंस होती है। अब ये किसी मदर ने मेरे को बोला, मेरे को नहीं ध्यान था इस चीज का, उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चों को ना हर चीज में हाथ पकड़ के चलाती थी, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। तो मतलब कि अगर खाना भी है तो मैं उनको जाके रूम में पकड़ा रही हूँ, प्लेटें भी उठा के ला रही हूँ, तो दैट इज ओवर इन्वॉल्वमेंट। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हो रही। जब उन्होंने उस चीज से, जब वो एक बार उनके हाथ खड़े हुए कि मेरे से इतना नहीं हो पा रहा, देन शी आस्क हर चिल्ड्रन के नहीं खाना लेके जाओ, बर्तन रखो, इस टाइप से ना। और बच्चों की ग्रोथ भी तभी हुई। ओवर इन्वॉल्वमेंट मीन्स कि जहां पे आपको लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वहां देनी भी चाहिए, सब चीजें इट अपने से मीन्स निकाल लेंगे। हाँ जी इट सर। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, जितना निभा रहे हैं और साथ में अगर हम दूसरों को इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी। तो अगर हम खुद ही हर चीज में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो ज्यादातर जैसे बच्चों के पेपर होते हैं, तो बुखार माँ को चढ़ा होता है ना, थर्मामीटर माँ लगा के बैठे होते, बिकॉज दे आर ओवर इन्वॉल्व। आपने बच्चों को बोल दिया लेट देम स्टडी एंड ग्रो। तो ओवर इन्वॉल्व नहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गए हमारे 3 चीजें, क्या क्या हमने करी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, है ना। तो अब इससे भी ऊपर एक चीज है जो कि WHO ने नहीं लिखी, बट दैट इज देयर, वो है स्पिरिचुअल, राइट। तो हम नेचुरोपैथी में उसको भी इक्वल मानते हैं
इक्वल मीन्स, तो स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होती है? टू रियलाइज वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी, हम केवल एक शरीर मात्र नहीं है, हमारे ऊपर बहुत सारी कृपा है, शक्ति है, जो कि इस शरीर को चला रही है। सोल एंड बॉडी रिलेशनशिप, हमारी आत्मा और जो शरीर है उनका एक लिंक है। गॉड इज एक्सट्रीम पावर। जब जब आपको लगे कि आपने सारे एफर्ट कर लिए और आपका काम नहीं हो रहा, देन लेट गो। जो भगवान है वो एक्सट्रीम पावर है, राइट? अभी हम सब लोग बैठे हैं यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, सारे काम हमारे अपने आप हो रहे हैं। आपका हार्ट चल रहा है, आपका लीवर चल रहा है, स्टमक अपना काम कर रही है, हम तो कोई एफर्ट नहीं कर रहे ना। हु इज रनिंग ऑल दोज थिंग्स? हम तो आराम से बैठ के बात कर रहे हैं और हमारे सारे फंक्शन अपने आप चल रहे हैं। तो कोई शक्ति है जो उसको चला रही है, राइट? और अगर बाय चांस उसका कंट्रोल हमारे हाथ में दे देते भगवान कि ये लो यार, इसको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे हिलाते रहना तभी हार्ट चलेगा, राइट? ये लीवर चलाना है तो ये नॉब को ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो हम ये शरीर को शायद 5 मिनट भी नहीं चला पाएंगे, 1 मिनट भी नहीं चला पाएंगे, राइट? इतने सारे फंक्शन हैं हमारी बॉडी में, और वो दिन रात जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम इस धरती पे हैं वो सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, ठीक है? भगवान ने हमें एक दो चीजों में दिया है थोड़ा अपना दिमाग लगाने के लिए, वहीं पे हम गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा कि चलो जो आपको अच्छा लगता है वो खा लो, है ना? तो हम खाने में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है? आपको जो अच्छा लगता है वो आप पी लो, राइट? उसमें ऑटोमेटिक मोड नहीं रखा, तो वहीं पे क्या होता है, वहीं पे गड़बड़ होती है। अदरवाइज हमारा शरीर ठीक चलता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जहां हम अपनी इंटरवेंशन करते हैं, राइट, चलो आपके विचार जहाँ पे जाना चाहते हैं आप सोच सकते हो, सोचने की शक्ति है, तो हम सोच ही हमारी हमारे को और तरफ ले जाती है, अच्छी तरफ नहीं लेके जाती और हम बीमार पड़ते हैं। सो जो पावर है, जो ऑल माइटी है, उसके आगे सरेंडर जब हम कर देते हैं तो आपके काम जो है आराम से होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब हम बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। हम सारी चीजें ये नहीं करें मैं, जो मैं है वो सबसे बड़ा इशू है। जब मैं से हम सरेंडर करते हैं, देन चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। और ये सिर्फ वैसे नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हेल्थ में भी जब तक हम कहते हैं ना मैं इसको ऐसे कर लूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, आप जाइए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं जाइए, बट लेट द रिजल्ट कम फ्रॉम देयर। रिजल्ट नहीं आ रहे तो डिसहार्ट मत होइए, वेट करिए, आएंगे, ठीक है? फॉरगिवनेस, जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो वो भी एक स्पिरिचुअल जो है प्रैक्टिस है। माफ करना आसान नहीं होता किसी को, और अगर आप वो चीज कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं तो वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। लिव एंड लेट लिव, नो फियर, लव गॉड एंड लिव विद सेटिस्फेक्शन। जब आप किसी बड़ी शक्ति पे विश्वास करते हैं तो आपका डर अपने आप कम हो जाता है, ठीक है? बिलीव इन सत्या एंड अहिंसा, ये तो हम बचपन से सुनते आए, सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना। आप कितना सच बोल रहे हैं, कितनी अहिंसात्मक तरीके से रह रहे हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑन योर सेंसरी ऑर्गन्स, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आंखें, मुंह, कान, इनको हम कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी भगवान ने हमें कंट्रोल दिया है कि आप जो चाहे देखें, जो चाहे बोलें, जहां मर्जी जाके आप जैसे मर्जी रहें, ठीक है, जो चाहे सुने। तो इन चीजों पे कंट्रोल जो है वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि देख सुन सकते हैं बट उसके बाद जो उसका प्रोसेसिंग है वो अपने आप होता है, राइट? प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी और माइंड प्योर रहते हैं तो हमारी सब चीजें जो है वो ठीक से काम करती हैं। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, कुछ ऐड करना है? कैमरा ऑन कर लीजिए जिनके ऑफ हो गए। अब जो जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो कहाँ से आती है? वो सबसे पहले स्पिरिचुअल लेवल से शुरू होती है, दैट डजंट कम टू फिजिकल लेवल फर्स्ट। ये उल्टा सर्कल है। आप जब थोड़े से वो हो जाते हैं ना कि अपने में सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो, जब आप कहीं और मतलब कि कोई पूजा पाठ या कुछ भी स्पिरिचुअल, जहाँ पे कि आपका बैठ के रिलैक्स हो माइंड, आप नहीं कर रहे हो, तो उसका सेकंड इफेक्ट क्या आता है? आप
सोशली कट ऑफ होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, पहले आप स्पिरिचुअल लेवल से हटे, फिर आप सोशली कट ऑफ हो गए। जब आप सोशली कट ऑफ हो गए तो आपके दिमाग के ऊपर सारा प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के दोस्त होते हैं, जिनके अच्छे रिश्तेदार होते हैं, जिनसे वो बातचीत करते हैं, उनको मेंटल प्रेशर नहीं आता। आता भी है तो बात करके ठीक कर लेते हैं। अब अगर आपके पास आगे सोशल एक्टिव ही नहीं है, तो वो सारा प्रेशर कहाँ जाएगा? आपके दिमाग पे जाएगा। दिमाग पे, हाँ जी। और जब दिमाग पे प्रेशर गया तो वो कहाँ से एग्जर्ट होगा? फिर बॉडी पे दिखेगा, वो फिर फिजिकल लेवल पे जाएगा। तो अगर स्पिरिचुअल लेवल हिलेगा, सोशल लेवल हिल जाएगा, सोशल हिलेगा तो मेंटल लेवल हिलेगा, मेंटल हिलेगा तो फिजिकल पे जाएगा। और हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम किसका करते हैं? सिर्फ बॉडी का। सर दर्द होगी, सर दर्द की गोली खा ली, बट प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी? वो तो 3 स्टेप पार करके आई है। ठीक है, तो फिजिकल लेवल पे आप टेम्परेरी थोड़ी देर रिलीफ फील करोगे, बट वो फिर और डबल पावर से आएगी। इसलिए जो हेल्थ है, हेल्थ को हमें 4 लेवल पे ही ट्रीट करना पड़ेगा। दिस इज फॉर आवर सेल्फ। कल को अगर आप किसी पेशेंट को करते हो, किसी को भी करते हो, तो डोंट जस्ट लुक एट कि उसको अभी फिजिकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम। फिजिकल पे जो दिख रही है, उसका जो सोर्स है, वहां तक हम नेचुरोपैथी में बात करते हैं। तभी उसको हम जब क्योर करते हैं तो वो दोबारा नहीं होता। क्लियर है? किसी को कुछ ऐड करना है कुछ? नो सर, ठीक हो जाएगा फिर। तो जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका रीजन क्या है? या तो हम ओवर वर्क कर रहे हैं या अंडर वर्क कर रहे हैं फिजिकली। ठीक है, आप ओवर वर्क करते हो तो भी बीमार होते हो, अंडर वर्क करते हो मतलब काम कम कर रहे हो, लेजी जो काम कम करते हो तो ज्यादा ही बीमार होते हैं। जिसको ज्यादा दिन रेस्ट मिल गई ना, उसकी बॉडी कभी ठीक नहीं होगी, वो पड़ा ही रहेगा। तो ओवर वर्क भी बीमार करता है, अंडर वर्क भी करता है। सोशली इन्वॉल्व, ओवर इन्वॉल्व या नॉट इन्वॉल्व, ये भी है। कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम में रहते हैं, उनकी घर में ही नहीं बनती। ठीक है, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो सोशली इतने चले जाते हैं कि घर में उनके बच्चे वाइफ जो है वो वेट कर रही हैं, और जो हस्बैंड है वो इतने इन्वॉल्व हैं, हस्बैंड हो गए या कोई भी हो गया, समटाइम्स वाइफ्स भी होती हैं, वो उन्होंने इतनी सारी किट्टियां डाली होती हैं कि उनको घर का ध्यान ही नहीं रहता है। तो सोशली ओवर इन्वॉल्व होना या लेस इन्वॉल्व होना, दोनों ही प्रॉब्लम है। फूड, लेस कॉशन, ओवर कॉशन। कुछ लोग होते हैं जो कॉशियस नहीं होते फूड को लेके, बर्गर पिज्जा जो भी आ रहा है वो खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, हैवी खा रहे हैं, सब चीजें खा रहे हैं, वो भी बीमार रहते हैं। और जो ओवर कॉशियस होते हैं, वो भी बीमार रहते हैं। जो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं खाना, इसमें तो तेल है, इसमें तो ऑयल है, इसमें तो फैट है। ठीक है, जो ओवर कॉशियस है वो भी बीमार रहेंगे, वो ये नहीं कि वो हेल्दी रहेंगे, वो और बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज में नुक्स ढूंढते हैं। लेस स्पिरिचुअल, ओवर स्पिरिचुअल। लेस स्पिरिचुअल है तो भी बीमारी आएगी, ओवर हो गया कि सब चीजें छोड़ के दिन रात पूजा पाठ में लग गए, वो भी बीमारी का ही कारण है। ठीक है, और मोर हेल्थ कन्वर्सेशन। कई लोग होते हैं जिनका फेवरेट टॉपिक ही ये होता है, वो जहाँ बैठेंगे हेल्थ के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, वो अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादातर बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, फिर वो अपनी हेल्थ ही डिस्कस करते जाएंगे, या हर चीज को हेल्थ से कोरिलेट करेंगे। तो वो लोग भी जो है हेल्दी नहीं रहते हैं, वो मेंटली उस चीज को दिन रात सोच रहे हैं। सो दैट्स अगेन अ हेल्थ हैजर्ड। तो हेल्दी रहना तो हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। वर्क बैलेंस होना चाहिए, सोशली वी शुड बी बैलेंस ऑन फूड, ऑन कार्मिक थिंग और कन्वर्सेशन। ये नहीं कि हेल्थ की बात ही नहीं करनी, बट करी और खत्म कर दी। ये नहीं कि अब मैं नेचुरोपैथ बन गया तो मेरे सामने जो आएगा वो अब मेरा पेशेंट है, अब मैं उसको पूरा ज्ञान बांट के ही जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो आप बात करिए जहां जरूरी है, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। और हेल्थ अचीव करने के लिए तप जरूरी है, एफर्ट। हेल्थ उस बंदे को नहीं आती जो लेजी है, जो चीजों को डिले करता है, उसकी हेल्थ कभी भी ठीक नहीं होगी। तो जैसे सुबह आप वॉक करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, फिजिकल लेवल पे ये आपका हो गया। ठीक है, मेंटल लेवल पे आप दूसरों के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो मेंटल लेवल पे आप ठीक से काम कर रहे हैं। सोशली जहाँ पे आपकी जरूरत है आप वहाँ पे खड़े हैं, आप वहाँ पे हेल्पफुल हैं, तो सोशली इन्वॉल्व हो गए। स्पिरिचुअली जहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल इन्वॉल्व होना है, वो चीजें करेंगे तो हेल्थ आएगी।
इसमें से कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है इसका, कि मैं फिजिकली तो कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सुबह उठूंगा, अपना ऑफिस जाऊंगा, तो मैं देखो मेंटली इन्वॉल्व हो गया, शाम को मैं दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर ली, मैं आ गया और घर आके मैंने मेडिटेशन कर ली, बट मैंने कोई शरीर के लिए कोई काम नहीं किया, तो शरीर बीमार हो जाएगा। सिमिलरली किसी भी लेवल पे आपको एफर्ट करने ही पड़ेंगे, दिस डजंट कम नेचुरली, यू हैव टू डू एफर्ट, और एफर्ट भी रेगुलर एफर्ट होते हैं। ये नहीं कि मैंने 10 दिन जिम कर लिया या 10 दिन योगा किया, अब मैं आराम से बैठ गया। तो ये हेल्थ जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको ठीक रखना है, तो आपको इस पे काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या होता है जब हम इसकी बात करते हैं, तो आप सब लोग एनालाइज करिए जो आपका डेली रूटीन है, 70% 80% सेम ही होता है डेली। आप सुबह इतने बजे उठते हैं, आप जस्ट एनालाइज अलोंग विद मी। मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे मैं बेड टी लेता हूँ, इतने बजे मैं नहाता हूँ, इतने बजे मैं ऑफिस जाता हूँ, या अगर मेरे को बच्चों को भेजना है मैं बच्चों को भेजता हूँ। ठीक है, फिर इतने बजे मैं चाय पीता हूँ। आप देखिए फोटो कॉपी है हमारा लाइफ। हर दिन आप 4 दिन पहले सोचेंगे तो भी 70-80% एक्टिविटी सेम ही हुई होंगी, राइट। तो जब मेरे को इम्प्रूव करना है चीज को, तो मेरे को उसमें से चीजें जो है वो ठीक करनी पड़ेंगी। अगर मैं 80% 90% अपनी लाइफ सेम फोटो कॉपी की तरह चिपका रहा हूँ, अगले दिन भी, तो चीजें इंप्रूव कैसे होंगी? उसमें से स्टेप बाय स्टेप आई हैव टू मेक माय गोल्स, छोटे गोल्स, कि ये हफ्ता मैंने जो है अपने अगर फूड के ऊपर काम कर रहा हूँ तो फूड पे काम कर रहा हूँ, योगा पे काम कर रहा हूँ, और चीजों में सोशली मैं बहुत देर से कहीं गया नहीं तो लेट मी नो सोशली, जो भी है अपने आप के लिए कमिटमेंट बनाइए और उसको साथ साथ अचीव करिए। बहुत बड़े गोल नहीं बनाने, राइट। बहुत बड़े गोल बनाएंगे वो होते नहीं अचीव। छोटे गोल बनाइए, एक हफ्ते के लिए बनाया, एक महीने के लिए बनाया, बहुत लंबे गोल नहीं, हफ्ता इज सफिशिएंट। आपने वो हफ्ता चीज करी, आपको उसका बेनिफिट आया, वो धीरे धीरे आपकी रूटीन में आ जाएगा। जैसे हम छोटे थे तो हमारे मदर बोलते थे ब्रश करो, हमें बड़ा आलस आता था। आज की डेट में हमें कोई थोड़ी बोलता है ब्रश करो, हम अपने आप करते हैं ना। तो जब वो चीज का बेनिफिट आता है हमारी रूटीन में अपने आप चली जाती है। बट टू स्टार्ट विद यू हैव टू पुट एफर्ट ऑन दैट। यहाँ तक था हेल्थ। अब हम बात कर रहे हैं फिलोसफी ऑफ नेचर केयर। तो नेचर केयर हमने समझ लिया था क्या है, कि नेचर केयर में हम कोई दवाई नहीं देते हैं, कुछ भी सर्जरी वगैरह नहीं करते हैं, बॉडी की वाइटिलिटी को बढ़ाते हैं, टॉक्सिन्स को कम करते हैं, और बॉडी की अपनी पावर से ही चीजों को ठीक करते हैं। तो फिलोसफी क्या कहती है नेचर की? लिव इन हार्मनी विद नेचर टू अटेन हैप्पी एंड ब्लिसफुल लाइफ। आप जितना नेचर के साथ रहेंगे, जितना नेचर को ओबे करेंगे, उतनी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। जितना कम इंटरवीन करेंगे नेचर में, उतना ही आप ठीक रहेंगे। और नेचुरोपैथी में हम, वैसे तो 5 एलिमेंट्स होते हैं जो मेन, ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, नीर, इला। ये इला मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा नाम है इंस्टीट्यूट का, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम अवानी कहते हैं। तो हमने इसीलिए बनाया वो, आकाश, वायु, अग्नि, नीर, इला, इसी सीक्वेंस में है ये चीजें। ठीक है। तो 7 एलिमेंट्स, इसमें डाइट भी ऐड किया, राम नाम मीन्स स्पिरिचुअलिटी भी ऐड किया। हालांकि डाइट भी इन 5 एलिमेंट्स में ही आती है, बट हम उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए हमने डाइट को अलग से लिखा है। और राम नाम मीन्स स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, राम नाम हो सकता है, जो भी आप रिलीजन, एंड इट्स नॉट अ रिलीजन, एनीथिंग यू आर फॉलोइंग दैट इज स्पिरिचुअली, हमें अपने आप को वो करना है। तो 7 एलिमेंट्स के ऊपर ही जो ये फिलोसफी काम करती है। हमारे जब पंच महाभूत ठीक से काम करें, इन सिंक हो, जैसे आप शुरू पे ममता में बोल ही रहे थे कि सारे 5 महाभूत हमारे काम करने चाहिए, डाइट हमारी ठीक हो, और हम स्पिरिचुअली अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो जो हमारा जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। ठीक है। हेल्दी पीपल आर दोज हु लेट नेचर बी देयर कुक एंड अवानी बी देयर डॉक्टर। तो जो नेचर है वही हमारा कुक होना चाहिए, मीन्स हम जितनी चीजें नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, उतना हम हेल्दी रहेंगे। अभी क्या है कि जो वैसे बोला गया कि जितना हमारा खाना है वो फार्म से आना चाहिए, खेतों से आना चाहिए, बट हमारा अभी जो खाना है वो फैक्ट्रियों से आता है। आप अपनी किचन में ध्यान से देखना, खेत से क्या आ रहा है और फैक्ट्री से क्या आ रहा है, तो हमारे 90% चीजें जो हैं वो अभी फैक्ट्री से आ रही है।
ठीक है, 10% ही शायद खेत से आ रही है। तो जितना हम उसको चेंज करेंगे, चेंज करना आसान नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास अब ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं है, तो हमें लेनी पड़ती है फैक्ट्री वाली चीज़ें। बट जहाँ पे पॉसिबल हो उतना आप अपनी जो किचन को है उस हिसाब से इन्वॉल्व करिए, हमारा खाना खेतों से आए, फैक्ट्रियों से ना आए। पैकेज फूड जो स्टोर्ड फूड होता है वो तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। अगर पैकेज वाला भी ले रहे हैं तो कोशिश ये करिए जितना वो फ्रेश ले सकें हम। बहुत ज्यादा 3 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी चीज है तो नेचुरली वो हेल्थ, ऊपर चाहे जितना मर्जी लिखा हो इतने प्रोटीन्स हैं, इतने उसमें फैट्स हैं, ये है वो है, वो हमारी बॉडी को लगता ही नहीं है। पैसे भी हम बहुत खर्च देते हैं बट वो लगता नहीं है। तो जितना हमारा खाना फार्म से फ्रेश आएगा, जितना एल्कलाइन फूड आएगा, उतने ही हम हेल्दी रहेंगे। और इसमें फिर हम सीखते हैं व्हाट टू ईट और ड्रिंक, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ मच टू ईट। तो ये सारी चीजें हम आगे करने वाले हैं। अटेन वाइटलिटी थ्रू स्लीप एंड रिलैक्सेशन। तो स्लीप और रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है तो आप चाहे बाकी चीजों पे जितना भी काम करेंगे तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। आप देखिए आज आप बहुत हेल्दी फूड खाइए, पूरा जो बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि उसमें प्रोटीन भी इतने हैं, फैट भी उतने हैं, ठीक है, आप डेली हेल्दी फूड खाते रहिए। बट अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, रात को आपको कोई सोने ना दे कि तुम हेल्दी फूड खाते रहो, तो आप अगले दिन काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फूड तो आपका हेल्दी है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, हर चीज उसने दे दी, आप बिल्कुल रेस्ट में भी हैं, ठीक है, आपको सोने नहीं दे रहे। तो जब हम सोते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। खाने से, खाना इज सपोर्ट सिस्टम, बट जीवनी शक्ति के लिए सोना बहुत जरूरी है, और रिलैक्स वे में सोना, तभी वो शक्ति बढ़ती है। इमोशनल एंड मेंटल कंडीशन इम्पैक्ट वाइटल फोर्स। जब हम इमोशनली कभी भी प्लस माइनस में होते हैं तो हमारी जो जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, कम करता है। जैसे आप कभी कोई परेशानी में हो तो आपका एनर्जी लेवल अपने आप नीचे चला जाता है। और कई बार आप खुश हो तो आप खाना नहीं भी खाओगे ना तो भी आप में पूरी एनर्जी रहेगी, है ना। आपने खाना भी नहीं खाया, कई बार हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हम बड़े इन्वॉल्व होते हैं, खुशी से कर रहे हैं, तो कोई हमें बोले कि खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया, हम कहते हैं हम आते हैं, हमें करने दो। सो जो मेंटल और इमोशनल लेवल है वो चीजें भी हमारे को बहुत इम्पेक्ट करती हैं, ठीक है। और अब एक जो हमारा हेल्थ टेस्ट है, दिस इज अ हेल्थ टेस्ट। जैसे ममता मैम कह रहे थे ना कि हेल्थ चेकअप कराना है, तो ये ऑटोमेटिक हेल्थ चेक है। इसमें सबसे पहले है पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। जिसकी ये तीन चीजें ठीक है वो पर्सन हेल्दी है। पैर गरम, आपने देखा है, अगर आपके पैर गरम ना हो तो आपको नींद नहीं आती है, होता है ना, खासकर सर्दियों में। जब तक पैर गर्म नहीं होते, पैर ठंडे रहेंगे, आप जितना मर्जी ऊपर शॉल ब्लैंकेट जो मर्जी ले लो, पैर ठंडे तो आप सो नहीं पाते, राइट। और पैर गर्म का दो मतलब है, एक तो है एक्चुअल में हॉट होने चाहिए, पैर गर्म होने चाहिए, राइट। और दूसरा है कि वो एक्टिव होने चाहिए। पैर गर्म कैसे होते हैं? जब हम चलते फिरते हैं, वॉक करते हैं, सब काम करते हैं, तभी पैर गर्म होते हैं। तो अगर मेरे पैर गर्म है, ठीक से चल रहे हैं और वो हीट जो है उसमें है, तो वो पहला साइन है। पेट नरम, पेट नरम कब होगा? जब आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कोई इनडाइजेशन नहीं है, तो पेट नरम होगा, ठीक है। और वैसे भी आप टच करोगे तो इट विल बी सॉफ्ट, फूला हुआ हुआ तो नहीं। और सिर ठंडा मीन्स, अगर सिर गर्म होता है तो क्या होता है? फीवर होता है ना, चेक करते हैं फीवर हो गया, तो सिर ठंडे का मतलब एक तो फीवर है, प्लस जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो भी हमारा सिर गर्म हो जाता है। इमोशनली भी हम जब नॉर्मल हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ही सिर ठंडा होता है। तो आप अभी भी सब लोग बैठे अपना हेल्थ चेकअप कर सकते हैं जस्ट नाउ। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, तो कितने लोग हेल्दी हैं? ठीक चल रहा है, ग्रेट। लोकेश जी, हो कि नहीं? नहीं, कॉन्स्टिपेशन रहता मेरे को। तो तो पेट मेरे के तो ऊपर पैर काम भी ठंडे। है ना। हाँ ठीक है, ये आप मतलब जब भी आप चेक करोगे ना, जब तीनों ये चीजें टिक होगी ना आपकी, तो खुश हो जाओ। फिर आपको कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। हाँ हम जी। वैसे भी नेचुरोपैथी में टेस्ट अवॉइड करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कराइए, नहीं तो वी डोंट
प्रिस्क्राइब फॉर गोइंग फॉर टेस्ट। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी, बट कई लोग होते हैं ना हर 3 महीने बाद कराना है, वो गलत है। ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है इस हफ्ते का। एक तो स्माइल करते रहना है, ये हेल्थ की निशानी है। आप नेचुरोपैथी करोगे और मुंह थोड़ा अच्छा बना के रखोगे तो होगा क्या, नेचुरोपैथी कर रहे हो यार, तुम तो स्माइल भी नहीं करते हो, है ना। और डेली 15 से 30 मिनट, 15 मिनट वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, कुछ भी कर सकते हैं। और जो आज के हमने टॉपिक में से कोई ऐसी 4-5 चीजें आप करिए जो आप चेंज करना चाहते हैं। अभी आपने सुना ही है, क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो हमें चेंज करनी है, तो हम नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये चेंज किया और मेरे को ये इसका ये इम्पैक्ट आया। और बाकी टेस्ट तो हमने कर ही लिया एक बार, तो और बीच में कभी भी कर सकते हैं, है ना। सो ये जो कोर्स है ये प्रैक्टिकल चलेगा, इसमें हमें रट्टे नहीं मारने, इम्प्लीमेंट करनी है चीजें। और हम डेली सुबह 6:30 से 7:30 ऑनलाइन योगा क्लास करवाते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन करना हो, इट इज मंडे टू फ्राइडे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज 15 से 30 मिनट वाली अपनी एक्सरसाइज की रूटीन आप बना के रखिए। किसी को कुछ पूछना है, ऐड करना है, कोई सजेशन, एनीथिंग? तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम क्लोज करें। तो विल मेट संडे 9:30। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग पूरे टाइम पे ज्वाइन करें, 9:30 बजे। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। ठीक है जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर।